ये सब वेजिटा की अपनी गलती से शुरू हुआ था और इसलिए उसने तय कर लिया कि इसका अंत भी वही करेगा। उसकी आंखों में डर नहीं बल्कि एक अजीब सा सुकून था, क्योंकि ये लड़ाई उसके लिए जीत से ज्यादा अपने पापों की भरपाई थी। उस वक्त माजिन बू और बाबदी खंडहरों के बीच हंस रहे थे और पूरी दुनिया ऐसा लग रही थी जैसे अब बचने की कोई उम्मीद नहीं बची। लेकिन तभी वेजिटा के शरीर से एक जबरदस्त ऊर्जा फूट पड़ी, जो साफ बता रही थी कि ये ताकत सुपर सैयन से भी आगे की है। वेजिटा खुलकर ऐलान करता है कि वो दुश्मन के साथ खुद को भी खत्म कर देगा, क्योंकि उसके लिए अब सिर्फ एक मकसद था, उन सब की रक्षा करना जिन्हें वो अपना मानता है। इसके बाद दोनों की टक्कर इतनी भयानक होती है कि पूरा युद्ध क्षेत्र कांप उठता है। पिकोलो तक मान लेता है कि वेजिटा अब अपनी सीमाओं को पार कर चुका है। वेजिटा के लगातार हमले माजिन बू को पलटकर वार करने का मौका तक नहीं देते। सबको लगने लगता है कि शायद अब लड़ाई खत्म होने वाली है, लेकिन यहीं पर सब गलत साबित हो जाता है। भारी चोटें झेलने के बाद भी माजिन बू का शरीर पल भर में फिर से ठीक हो जाता है। अब माजिन बू अपनी असली ताकत दिखाता है। पूरा इलाका गुलाबी ऊर्जा से भर जाता है और एक भीषण हमला सीधे वेजिटा पर टूट पड़ता है। कुछ ही पलों में पूरा मैदान तबाही में बदल जाता है। धुआं छोड़ने के बाद वहाँ एक विशाल गड्ढा बचता है, जिसमें माजिन बू पूरी तरह सुरक्षित खड़ा होता है। और तभी सब समझ जाते हैं, अगर वेजिटा जैसी ताकत इस राक्षस को नहीं रोक पाई तो सवाल अब ये नहीं कि कौन लड़ेगा, बल्कि ये है कि इसे हराया कैसे जाएगा।